इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक बार फिर चिट फंड धोखाधड़ी का मामला सामने आया। लगातार दूसरी बार मंगलवार को एक आवेदक ने इंदौर कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उसने बताया कि उसके साथ 25 लाख रुपए की ठगी की गई है। आवेदक का आरोप है कि उसने नरेश पिपले नामक व्यक्ति के पास फंड में बड़ी राशि निवेश की थी। इतना ही नहीं, उसके अलावा कई और निवेशकों ने भी नरेश पिपले की चिट फंड स्कीम में पैसा लगाया था। पीड़ितों के अनुसार यह मामला करीब 13 करोड़ रुपए तक का है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह अपने फंड के पैसे की मांग करता है तो नरेश पिपले उसे गाली गलौज करता है, अभद्र व्यवहार करता है और जान से मारने की धमकी देता है। परेशान होकर पीड़ित कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और अपनी शिकायत एक बार फिर जन सुनवाई में प्रस्तुत की। इस पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि चिट फंड से जुड़ा मामला उनके संज्ञान में आया और इसकी सघन जांच कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और निवेशकों को न्याय दिलाया जाएगा। वहीं पीड़ितों ने मांग की है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर उन्हें उनका पैसा वापस दिलाया जाएगा। जन सुनवाई में आए उन निवेशकों ने भी यही मांग दोहराई और प्रशासन से न्याय की अपील की। यह मामला न केवल आर्थिक अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस प्रकार आम जनता आज भी गैर कानूनी चिट फंड योजनाओं का शिकार हो रही है। मैं आवेदन देने आया था क्योंकि मैं चिट फंड का जो नरेश पिपले ने घोटाला किया है उसके खिलाफ आवेदन देने आया था। हम लोगों से 40 व्यापारियों से करीब हमसे 40 व्यापारियों से इन्होंने पैसा लिया है फंड के नाम पर और किसी को पैसा नहीं दे रहा है। जब भी हम पैसे मांगने जाते हैं तो पैसे के नाम पर ये क्या दादागिरी करते हैं, चाकूबाजी करते हैं। इनके ऊपर कई अपराध इनके ऊपर हैं और जब भी हम इनसे कुछ बोलने जाते हैं तो यह लोग बल्कि उल्टा हम पे कार्रवाई करवा देते हैं। इनकी माँ भी जो 72 साल की इनकी माँ है, जो मेरे खिलाफ थाने में जाकर के ब्लाउज फाड़ करके चली गई थी और मेरे ऊपर झूठा आरोप बनवाया है कि मैंने इनका ब्लाउज फाड़ दिया, जबकि मेरी काकी समान है, मेरी माँ से बड़ी उम्र में है और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये छोगालाल उस्ताद का परिवार है और काफ़ी समृद्ध और अच्छा परिवार है, उसके बावजूद ये इस तरीके की घटिया हरकत कर रहे हैं। मेरा पैसा भी नहीं, मेरा 25 लाख रुपया है, मैं इनसे पिछले 1.5 साल से मांग रहा हूँ। 1.5 साल से बाकी लोगों का ऐसा सब मिला करके 13 करोड़ रुपए का मामला है। ये किसी को नहीं दे रहा है। व्यापारियों को आए दिन चमकाते हैं, धमकाते हैं और जाने के बाद में इन्हें मारपीट करते हैं। कितने लोगों ने फंड इसमें लगाया था? 40 लोगों ने फंड लगाया था इसमें और 13 करोड़ रुपए कुल है इसमें, जो किसी को नहीं दे रहा है। कलेक्टर साहब के सामने हमने अभी आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब ने जल्द सुनवाई करने का बोला है। विजय दीवान, श्रीराज ज्वेलर्स, रानीपुरा, इंदौर में मेरी शॉप है और हम लोगों ने दोनों ने अलग अलग एक फंड में नाम लिखवाया था और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ ने ही फंड में सदस्य बने थे। उसके बाद में फंड का पैसा हम लोगों ने मांगा उनसे तो उसने मना कर दिया है और कहीं भी जाते हैं तो उल्टा हमारे खिलाफ ही जाके मतलब जैसे घर की लेडीज़ों को पहुंचा देता है कि भैया इन्होंने इनके साथ मारपीट की या कपड़े फाड़ दिए, इस टाइप में अश्लील हरकतें करके वो थाना में प्रकरण दर्ज करवा रहे हैं। कितना पैसा लगाया था? हम लोगों ने उनको उसके पास में 25 लाख रुपए जमा करवाया था, जो हमें नहीं मिला है और अब बोल रहा है कि कुछ भी पैसा देने का नहीं, हिसाब हो गया है मेरा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ में फंड लगाया? ऐसे करीब 45-46 व्यापारी थे, लेकिन सबको ये लोग घर जा के और दुकानों पे जा के धमकाते हैं तो बेचारे वो लोग आने रहे। करीब 12-13 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अभी कितने लोग आए हो आप? अभी हम लोग 6 लोग आए हुए हैं। आपका नाम? पूजा दीवान, पति विजय दीवान, रानीपुरा। फंड के उसका संज्ञान में लिया गया है, जांच कराई जाएगी। और चिट फंड में जो एक प्रोसीजर होता है कि अगर कोई इस तरीके का फ्रॉड निकलता है तो उसके संबंधित जो संपत्ति है उसको डीजे साहब के यहाँ से एक बार अप्रूव कराना पड़ता है, तो वो प्रोसेस उसमें कराई जाएगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे घोटाले में कितनी गंभीरता से जांच करता है और पीड़ितों को कब तक राहत मिल पाती है। जरूरी सूचना, चिट फंड में निवेश करने से पहले कंपनी की वैधता और पंजीकरण की अच्छे से जांच अवश्य करें।